नमस्ते सभी लोगों को। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आज हम एक खास वीडियो लेकर आए हैं जो सभी होने वाली माँ के लिए है। हम 6 महीने के गर्भावस्था के दौरान आने वाले लक्षणों के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी का छठा महीना प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही का आखिरी महीना होता है। इस दौरान आपकी प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह पूरे हो चुके होते हैं और अगले 4 सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आप पूर्ण रूप से एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई देती है क्योंकि आपके बेबी बम्प का साइज बड़ा हो चुका है। जैसे जैसे आपके शिशु की पौष्टिक की जरूरत होती है वैसे वैसे आपका शरीर उनके उत्पादन को बढ़ाता है। इस दौरान आप खुद में कुछ सामान्य लक्षण महसूस करती है, लेकिन आपको इनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सभी लक्षण प्रेगनेंसी के छठे महीने यानी कि 20 से 24 सप्ताह के दौरान होने वाले आम लक्षण हैं, जो कुछ समय के बाद अपने आप में ही दूर चले जाते हैं। अगर आप अपने लक्षणों से ज्यादा परेशान हैं या फिर उनकी वजह से कोई दूसरी परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में बात करिए। हम जानते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के लक्षण। हम आपको इस वीडियो में छठे महीने के लक्षण के बारे में बात करेंगे जो सामान्य और आमतौर पर किसी सेहत या आपके शिशु पर इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला लक्षण है सूजन होना। प्रेगनेंसी के छठे महीने के दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसको पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में टिश्यू के अंदर तरल पदार्थ शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेलू क्षेत्र में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जो आपके शरीर में और खासकर आपके पैरों, हाथों और एड़ियों में होने वाले सूजन का कारण बनता है। प्रेगनेंसी के इस अवस्था में सूजन होने एक आम लक्षण है। ज्यादा सूजन होने की स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। दूसरा लक्षण है खाना हजम नहीं होना। गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के आसपास आपको गैस और कब्ज की समस्या आने लगती है, क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण पेट के निचले हिस्से पर दबाव बढ़ता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में गैस और कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और फाइबर से भरपूर पदार्थों का सेवन करना है। तो गैस या कब्ज की वजह से खाना हजम नहीं होना प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण है, जो खान पान में बदलाव लाने पर दूर हो जाते हैं। तीसरा लक्षण है पीठ के दर्द की समस्या। यह गर्भावस्था के सबसे आम लक्षणों में से एक है। प्रसव के लिए शरीर को तैयार करने के लिए हार्मोन और श्रोणिक क्षेत्र और मांसपेशियों को ढीला करते हैं। बच्चे का वजन और बढ़ता गर्भाशय आपके पेट को आगे बढ़ाता है, जिस कारण से पीठ में दर्द की समस्या होती है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे सामान्य लक्षण है जिस खानों को आप प्रेगनेंसी के 22वें सप्ताह के आसपास करती है। इसमें बार बार भूख और प्यास लगना, गर्मी लगना, हल्का फुल्का कमजोरी महसूस करना आदि सब शामिल है। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के डाइट। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको भूख और प्यास बहुत तेजी से लगती है, क्योंकि इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु के विकास काफी तेजी से होता है। विकास तेजी से होने का कारण उसे ज्यादा पौष्टिक की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण आपके शरीर का खून का उत्पादन बढ़ जाता है और हार्मोनल बदलाव भी लगातार होते रहते हैं। ऐसे में आपके डाइट में प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर और दूसरे पौष्टिक आहार का शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको और आपके शिशु के लिए स्वस्थ रखने में मदद करती है। आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना है। जैसा कि आपको बता दें कि आप माँ बनने वाली हैं और इसके काफी करीब जा चुकी हैं। अब तक आप प्रेगनेंसी के 5 महीनों को पार कर चुकी हैं। इस दौरान आपके शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। उसका आकार और वजन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। साथ ही आपके शरीर में भी बदलाव होते हैं, जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में शरीर और शिशु दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। इस शरीर में मौजूद परेशानियों को दूर कर आप के शरीर की मरम्मत करते हैं। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के 24वें सप्ताह में आपके डाइट में प्रोटीन का शामिल होना जरूरी है। इसकी पूर्ति करने के लिए आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, मट्टा, अंडा, दाल और फलों को शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा आपको फाइबर, मिनरल और विटामिन का सेवन करना है। प्रेगनेंसी के 23वें सप्ताह के दौरान शरीर का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर पर कई तरह के प्रेशर होते हैं। विटामिन, मिनरल और फाइबर का सेवन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए आपको ताजी और हरी पत्तेदार सब्जियों का और फल, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे आदि का सेवन करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों का सेवन करने पर आपको आयरन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड और दूसरे काफी तत्वों की पूर्ति हो जाती है। प्रेगनेंसी के छठे महीने में शरीर में खून के दबाव और हार्मोन्स के असंतुलन होने के कारण कई बार आपको मसूड़े से खून निकलता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप नींबू, आंवला और संतरों का अपने खान पान में शामिल कर सकती है। इसके अलावा आपको संतरे का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना है। इसमें विटामिन सी और फाइबर होता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए आपको ब्रोकली, टमाटर, दूध, खजूरों का सेवन फायदेमंद होगा। रात में भोजन ऐसा करे कि जिसे पचाने में मुश्किल न हो। आपको रात में हल्का फुल्का भोजन ही करना है। इस अवस्था में कब्ज होना आम बात है। इससे निपटने के लिए फाइबर युक्त आहार का सहारा ले। इस दौरान आयरन की कमी होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आयरन समृद्ध खाद्य पदार्थ के साथ साथ कुछ आयरन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 20 से 24 सप्ताह के बीच शिशु में बहुत बदलाव आते हैं,
जिसे आप महसूस करती है। इस दौरान आपका गर्भ में शिशु हरकत करना शुरू कर देता है। वह बाहर की आवाजें सुन सकता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी दे सकता है। वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। इस दौरान हिचकी लेना भी शुरू कर देता है। स्किन की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। शिशु का दिमाग तेजी से विकसित हो जाता है। अभी शिशु के फेफड़े विकसित नहीं हुए हैं। शिशु के वास्तविक बाल और नाखून उगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तक शिशु के लगभग सभी अंग तैयार हो चुके होते हैं। प्रेगनेंसी के छठे महीने के अंत तक शिशु 10 से 15 इंच का हो जाता है। प्रेगनेंसी के छठे महीने के अंत तक शिशु का वजन 500 से 700 ग्राम हो जाता है। स्किन लाल और झुर्रीदार होती है, जिस पर मुलायम बालों की एक परत होती है। उसके सोने और जगने का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे आप महसूस कर सकती हैं। शिशु के पेट में मिकोनियम नाम का काला पदार्थ जमा होना शुरू हो जाता है, जो उसका पहला मल बनता है। इस दौरान शिशु अपने आप सांस नहीं ले पाता है। यही कारण है कि प्रीमेच्योर जन्म होने पर शिशु को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने की क्या क्या सावधानियां रखें। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको अपने खान पान और दैनिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ आपको कुछ सावधानियों का भी ख्याल रखना है, जैसे कि संतुलित आहार ले, पेट पर दबाव न डाले, लंबे समय तक झुकने से बचे, समुद्री भोजन का सेवन न करे, सिगरेट और शराब से दूर रखे, कैफीन और सोया से परहेज करे, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे, तेली और मसालेदार चीजों का सेवन न करे, सुबह सुबह हल्का फुल्का व्यायाम और योग करे, छोटी मोटी परेशानी होने पर दवाओं का सेवन न करे। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर ले। इन सब के अलावा समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर और अपनी जांच करवानी चाहिए। किसी भी तरह की समस्या होने पर खुद उसका इलाज ढूंढने पर के बजाय तुरंत डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं। इस पल का आनंद ले और साथ ही साथ सावधान भी रहे। तो ये थे आज के छठे महीने के कुछ सावधानियां, बेबी का विकास और डाइट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बताएं। अपना ध्यान रखें और तब तक आप सभी को सुखद और स्वस्थ गर्भावस्था। थैंक यू।